राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत हजूर कंवर साहिब महाराज जी का ये जबरदस्त सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए। गुरु में जोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? जब एक को तुम अपना लोगे, एक में वृत्ति को कायम कर दोगे, जिसका तुम ध्यान ख्याल करोगे, उसमें जो शक्ति, उसके जो विचार हो तुम्हारे मन में अपने आप आएंगे। लेकिन तुम विचार किसका करते हो? निंदकों का करते हो, पापियों का करते हो, दुष्टों का करते हो, भले कैसे हो जाओगे? अपने ख्याल हमेशा ऊंचे रखा करो, अपने विचार पवित्र रखा करो। जहां कहीं भी बैठते हो, नाम की चर्चा, गुरु की चर्चा, सत्संग की चर्चा, प्रभु भक्ति के गुणों का गुणगान करो। जिसने हमें सब कुछ बख्शा है, उसको तो एक मिनट के लिए भी याद नहीं करते। दुनियादारी के फालतू बातों में पड़े रहते हैं। उसका क्या मिलता है उन बातों से? समय बर्बाद करते हैं जो कभी दोबारा फिर नहीं मिलने वाला। समय भागा जाता है। कबीर साहब कहता हूं कि जात हुर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मूल। एक सांस 3 लोक का मूल है। लेकिन फिर उसके लिए कह दिया, सांस सांस में नाम सुमर और व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आमन होना होए। भरोसा नहीं है कितना हमारा सांस बाकी है, कितने हम ले चुके हैं। इसलिए वो सांस रहते रहते अगर हम वो नेक काम नहीं कर पाए और हम भक्ति का कार्य था या जो हमने वादा किया था उस वादा निभाने की ओर आगे नहीं बढ़े, तो हमारा जीवन व्यर्था चला जाएगा। और फिर क्या होगा? हमारी वह हालत होगी जिस प्रकार से कोई साहूकार से पूंजी लेके आता है और कहता है कि इस पूंजी से दुगना चौगुना करके लाभ कमाऊंगा, तेरा पूंजी भी वापस करूंगा, तेरा ब्याज भी दूंगा। लेकिन होगा क्या कि वो मूल भी गवा देगा और ब्याज भी गवा देगा और साहूकार का चोर बन जाएगा, उसको कुछ दे नहीं पाएगा। वो प्रभु हमारे लिए साहूकार है, हम सब यहाँ व्यापारी हैं, सांस रूपी पूंजी लेके यहाँ आए हैं। लेकिन उन सांसों को जब व्यर्था यहाँ से गवा देंगे और फिर दोबारा उसके दरबार में जाके हाजिर होके कहोगे कि एक चांस मुझे और दे दो, नहीं मिलेगा। साहूकार की पूंजी लायर देनी नाय बिचारी, आगे की तेरी पड़त उठगी कोडी नहीं उधारी। बिन जी कैसा किया रे हो लालों के बिहारी, बिन जी कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। ऐसे सौदागर व्यापारी हैं हम। अब साहूकार की जो पूंजी ले देने का तो विचार नहीं किया। क्या किया हमने? खोटे कर्म भर लिए सारे। व्यापार किस चीज का किया? पाप कर्मों का किया। उनका परिणाम अच्छा होगा ही नहीं, लाभ कहां से मिलेगा? किसे न भर ली लौंग सुपारी रे, किसे न संबर खारी, संता भर लिया नाम हरि का, बिस्बिन जय संसारी। संबर खारी भर ली किसी ने, पाप कर्म, खोटे कर्म, ऐसे कर्म किए कि उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा, वो भोगने ही पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। और किसी ने लौंग सुपारी भर ली, उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लौंग सुपारी हीरे जवाहरात क्या किस चीज में है? प्रभु के नाम की भक्ति में है। और नाम भक्ति जिसने नहीं की तो उसने क्या कर दिया कि सांबर के खेत को मिट्टी बना दिया। इसमें तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर हीरे जवाहरात के व्यापारी बन के आए थे, लेकिन यहां से करके क्या चले? इस जीवन को कोड़ी के बदले खो चले हम। जो पूंजी थी उसको छोड़ बर्बाद किया और वहां जाके मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और कुछ कहने के लायक भी नहीं है। इसलिए समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है और भक्ति जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, जिसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं, जो किसी प्रकार उसको बटा नहीं सकता, जो है ही तुम्हारे लिए। दुनियादारी की चीजों को तुम जितना भी करोगे या तो उनका कोई ना कोई हकदार बन जाएगा, हिस्से बटाने वाला बन जाएगा। लेकिन भक्ति को कोई ना छीन सकता है और ना ही उसको कोई बटा सकता है। अपना कर्म खुद हमने ही बनाना है, हमने ही भोगना है, हमने ही करना है। अपने लिए जो करते हो, लेकिन हम तो क्या करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं।
दूसरों के लिए अपना मुंह काला करवाते हैं, पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, रिश्वतखोरी करते हो, भ्रष्टाचारी बनते हो, दूसरे का गला काटते हो, उनको दुख देके उनसे छीना झपटी करके जिनको अपना मानते हो, जो कि वास्तव में तुम्हारे हैं नहीं। वो तुम्हारे हैं क्या? वो तुम्हारा कर्जा लेने के लिए आए हैं, कोई बेटा बनके, कोई बहू बनके, कोई धी बनके, कोई जमाई बनके, कोई माई बनके, कोई पशु भैंस गाय बनके तुम्हारे से अपना कर्जा चुकाते हैं। लेकिन हम ऐसी आदत होगी कि रोजाना पिटते जाते हैं और फिर मुंह भी आगे ही कर देते हैं कि और मारो और मारो और मारो। संत जो हमें रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पे नहीं चलते। अगर संतों के वचन की पालना कर ले, इसलिए उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने ये बात कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा। गुरु की शिक्षा क्या है? तुम्हारे जीवन को भी संवार देगी, जिससे तुम्हारे ये जीवन भी बनेगा, आगत भी बन जाएगा, जगत भी बन जाएगा। खोटे कर्मों से भी बच जाओगे, जन्म जन्मांतर की जो पाप की गठरी थी वो भी तुम्हारी हड़की हो जाएगी। लेकिन नहीं मानते। जो मान जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, वो हंसता हुआ दुनिया से जाता है। नहीं तो रोते हुए आए थे, रोते हुए जाओगे। लेके बहुत कुछ आए थे, जाओगे खाली यहां से। जब आए हो इस दुनिया में तो कुछ अच्छा करके जाओ, नेक करके जाओ, ताकि तुम्हें याद रखे। नहीं तो मरने के बाद कौन किसको 10 दिन भी याद नहीं करता कोई किसी को। अगर ये शक लगता हो तो 2-4 दिन घर से चले जाओ बिना बताए। तुम्हें 10-5 दिन तो तलाश करेंगे, उसके बाद में तुम्हें याद ही नहीं करेगा कहाँ गया और क्या हुआ। हमने कई लोग ऐसे देखे, वो जिंदा जी चले गए और आज तक उन्हें ये पता नहीं लगा वो कहाँ गए। घर वाले कुछ दिन तो कही के पता नहीं कहाँ गए कहाँ गए, अब कोई पूछता ही नहीं कहाँ गए। इसी प्रकार से इंसान को ये चीजें अपने आप पर लागू करके देखनी चाहिए कि हम जब तक किसी के काम के हैं, जब तक हम किसी का काम करते हैं तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी का जब काम से निकम्मे हो जाएंगे, हमें तो बड़ी संतान भी नहीं रहने देगी। परंतु एक दरबार ऐसा है प्रभु का, जो मालिक की भक्ति करता है, उसमें कभी भी उसके साथ ये हालत नहीं गुजरती। वो हंसता खेलता दुनिया से आया था, हंसता खेलता ही जाएगा। इसलिए हमारा नफा किस चीज में, हर इंसान अपना नफा नुकसान सोचता है वो, लेकिन वो नफा नुकसान हम दुनियादारी की चीजों की ओर तो बहुत देखते हैं, दुनिया के पदार्थों के नफा नुकसान की ओर लगाते हैं, लेकिन सत्य नाम का सौदा नहीं करते। सतनाम का जो सौदा करता है, जिसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, और जिसका कोई गिनती भी नहीं है कि उसमें कितना गुण है, कितना लाभ है, हमारे लिए सबसे लाभकारी, गुणकारी, हितकारी, जीवन बनाने वाला, सुखदायिनी, पाप कष्टों को मिटने वाला, हर प्रकार से हमें सुखी करने वाली चीज, उसको भूल के बैठ जाते हैं। सब चीजों को भूला करो, प्रभु के नाम को ना भूला करो। सारे काम करो, कोई काम नहीं छोड़ना, ईमानदारी सच्चाई के साथ करो, हमारा कर्तव्य है। जिस रूप में हो काम करो। इसलिए कही थी कि हथ कारवल मन यारवल, काम करते हुए भक्ति में कोई बाधा नहीं डालता। प्रभु तुम्हारे मन में होना चाहिए, तुम्हारे विचार, तुम्हारे ख्यालात में होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, तुम्हारी सोच में होना चाहिए। तुम्हारी सोच वहीं लगी रहनी चाहिए। अब भी तो तुम्हारी सोच लगी हुई है, बैठे यहाँ हो, घर की सारी चीज अब भी देख सकते हो। कोई घटना हुई थी वो अब भी तुम्हें याद होगी, जो कहीं सड़क पे देखी हो और कहीं देखी हो, वो अब भी तुम्हें याद है, लेकिन बैठे सत्संग में हो। इसी प्रकार से वो मन के अंदर वही छाप होनी चाहिए प्रभु के नाम की, उसके नाम का गुणगान, उनके नाम का सिमरण, उनके नाम का चिंतन हमेशा बना रहे, वो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। संत महात्माओं ने तो बहुत कही है कि भाई एक बार भी अगर नाम छोड़ने से गलती हो जाती है तो पता नहीं कितना कष्ट और दुख भोगना पड़ता है। और इसी नाम में वो शक्ति भी है कि एक बार उस नाम की कमाई किया हुआ, अगर एक नाम कह के किसी को कुछ कह दिया तो वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। किस प्रकार से कि कोटी आदमी था और उसने सुन रखा था कि कबीर साहब ऐसे संत हैं कि उनके पास अगर कोई चला जाए, दर्शन करे, आशीर्वाद ले ले, और कबीर साहब एक बार भी उसको सच्चे दिल से अगर आशीर्वाद।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।